1870 के दशक का उत्तरार्ध। दुनिया संचार के क्षेत्र में क्रांति के मुहाने पर खड़ी थी। टेलीफोन का आविष्कार हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज की गुणवत्ता और स्पष्टता एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इसी समय एक युवा आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन अपने प्रयोगशाला में दिन रात मेहनत कर रहे थे। एडिसन को पता था कि टेलीफोन की सफलता के लिए एक बेहतर माइक्रोफोन आवश्यक है। उन्होंने कार्बन के गुणों का अध्ययन करना शुरू किया, विशेषकर उसकी विद्युत चालकता में परिवर्तन की क्षमता को लेकर। एक रात जब पूरा शहर नींद में था, एडिसन अपनी लैब में कार्बन ग्रेन्यूल्स के साथ प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जब कार्बन के कणों पर दबाव डाला जाता है तो उनकी विद्युत प्रतिरोधकता बदलती है। यह खोज उनके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत थी। एडिसन ने तुरंत एक प्रोटोटाइप तैयार किया। उन्होंने कार्बन ग्रेन्यूल्स को दो धातु प्लेटों के बीच रखा और एक साधारण डायाफ्राम के साथ जोड़ा। जब उन्होंने इसमें बोलना शुरू किया तो ध्वनि तरंगों के कारण कार्बन कणों पर दबाव बदलता, जिससे विद्युत संकेत उत्पन्न होते। यह संकेत टेलीफोन लाइन के माध्यम से भेजे जा सकते थे, जिससे आवाज की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एडिसन के इस आविष्कार ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया। उसी समय एमाइल बर्लिनर नामक एक अन्य आविष्कारक ने भी कार्बन माइक्रोफोन का पेटेंट दाखिल किया था। दोनों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, जो लगभग 15 वर्षों तक चली। अंततः 1892 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कार्बन माइक्रोफोन का असली आविष्कारक एडिसन ही है। इस विवाद के बावजूद एडिसन का कार्बन माइक्रोफोन टेलीफोन उद्योग में मानक बन गया। इसकी सरलता और प्रभावशीलता के कारण यह माइक्रोफोन 1980 के दशक तक उपयोग में रहा। इस आविष्कार ने टेलीफोन की आवाज की गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार किया और दूरसंचार के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की। एडिसन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिज्ञासा, समर्पण और नवाचार के प्रति अटूट विश्वास के साथ किसी भी चुनौती का समाधान खोजा जा सकता है। उनका कार्बन माइक्रोफोन न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति की दृढ़ता पूरी दुनिया को बदल सकती है।